दरगाह के बारे में बताएंगे जहां भूत और जिनों को फांसी लगाई जाती है। यहां जिनों को पटकी देकर उन्हें सजा दी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के शहर रुड़की में कलिया शरीफ में मखदूम साबिर की दरगाह की। चिश्ती सिलसिले के बहुत बड़े सूफी संत बाबा फरीद गंज शकर, जिनकी दरगाह पाकिस्तान के पाकपट्टन में है, साबिर मखदूम उनके ही नाती हैं। बाबा फरीद गंज शकर ने ही उन्हें कलियर भेजा था और उन्होंने कहा था, जाओ साबिर, गरीबों की खिदमत करो और उन्हें खाना खिलाओ। तो उनका हुक्म सुनकर साबिर मखदूम 12 साल तक गरीबों की खिदमत करते रहे और खाना खिलाते रहे। जब ये बात बाबा फरीद को मालूम हुई कि साबिर ने 12 साल से कुछ नहीं खाया, तो उन्हें बुलाया गया और इसकी वजह पूछी तो साबिर मखदूम ने कहा, आप ही ने तो कहा था कि लंगर लुटाओ, मगर ये कब कहा था, खुद भी खाना। बस तब से बाबा फरीद ने उन्हें एक बड़ा औलिया मान लिया और साबिर मखदूम आज हिंदुस्तान की सरजमी पर बहुत बड़े सूफी संत में उनका नाम लिया जाने लगा। कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस दरगाह पर लोग अपनी परेशानियों से निजात की आशा लेकर पहुंचते हैं और दुआ करते हैं। कलिया शरीफ में लोगों की मुरादें पूरी होने के साथ ये ऐसी दरगाह है जहां जिन और भूतों को सरेआम फांसी दी जाती है। यहाँ गुलर का एक पेड़ भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि साबिर मखदूम उसको 12 साल तक पकड़ के खड़े रहे थे और खुदा से दुआ करते रहे। अब उस पेड़ की ऐसी धारणा है कि उस पेड़ का गुलर खाकर बे औलाद को औलाद हो जाती है। इस दरगाह की क्या है हकीकत, क्या है इस दरगाह का सच, आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट। IIT रुड़की जो हिंदुस्तान का टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है, जहां आधुनिक भारत का निर्माण होता है, वहीं उसी में एक कलिया शरीफ भी है जहां भूतों और जिनों को फांसी दी जाती है। जहां आने वाले लोगों की आस्था है कि साबिर मखदूम की दरगाह पर भूत भाग जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भूत आखिर भागते कैसे हैं, कौन सी शक्तियां हैं जो भूतों और जिनों को फांसी लगाती हैं। कलिया शरीफ स्थित साबिर मखदूम की दरगाह में देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। साबिर की दरगाह में भूत प्रेत और जिन आकर दरगाह में पटकियां खाते हैं। यहाँ आने वाले लोगों की श्रद्धा है कि यहाँ जादू टोने का शिकार हुए लोग, जिन और भूत प्रेत से परेशान लोग यहाँ आते हैं। हर रोज सैकड़ों की संख्या में जिन भूत प्रेत, जिन्हें साबिर मखदूम पहले तो सजा देते हैं और माफी के बाद ही भूतों को छुटकारा मिल पाता है। बड़ा से बड़ा भूत साबिर की दरगाह में आकर मजबूर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि लड़कियां दरगाह में पटकियां खा रही हैं। यहाँ ये भी माना जाता है कि दरगाह में लगे पेड़ पर परेशानी का पर्चा लिखकर लगा दें तो साबिर मखदूम पर्चे पर लिखी मुश्किलों का हल कर देते हैं। यहाँ भूत प्रेतों को फांसी लगाने का नजारा कोई एक दिन का नहीं है, यहाँ रोज ये मंजर देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने वाले लोग जो भूत प्रेतों से परेशान होते हैं, जिन्हें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इस तरह की परेशानी में फंसे लोगों को हजरत इमाम साहब की दरगाह में जाना पड़ता है, जहाँ उसको एक लिखित शिकायत का पर्चा देना होता है। इसके बाद शुरू होता है जिन भूतों का इलाज। उसके बाद दूसरी दरगाह किलकिली साहब की है, वहां जाना पड़ता है। उसके बाद जिस आदमी पर जिन या भूत का साया होता है, उसे 2 नहरों के बीच में बनी दरगाह, जिसको नमक वाला पीर के नाम से भी पुकारा जाता है, वहां जाना पड़ता है। यहाँ प्रसाद के रूप में नमक और झाड़ू और कौड़ियां चढ़ाई जाती हैं, जिसके बाद अगर किसी को कोई एलर्जी या चमड़ी का रोग हो तो तुरंत आराम हो जाता है। ये सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर जिन भूत की होती है पिटाई और दी जाती है ऐसी सजा। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में एक ऐसी यही दरगाह है जहां भूतों और जिनों को फांसी दी जाती है और फांसी के बाद इस बीमारी का अंत हो जाता है। इस आधुनिक युग में इस तरह की बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत है, ये सच है। साबिर मखदूम की ये दरगाह पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। पाकिस्तान से हर साल यहाँ उस पर जत्था आता है। साबिर मखदूम एक पहुंचे हुए संत थे, उनकी ईश्वर में बहुत आस्था थी। उनके साथ बहुत से किस्से जुड़े हुए हैं। कहते हैं उनको बहुत गुस्सा आता था, वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन थे। उन्होंने दुनिया को बिल्कुल छोड़ दिया था। वो गरीब और मजलूमों की बहुत मदद करते थे। ऐसे ही किस्सा उनसे जुड़ा हुआ है। कहते हैं जब वो कलियर आए तो कुछ लोगों ने उन्हें जादूगर बताया। एक दिन वो कलियर की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो लोगों ने उन्हें जादूगर कहकर भगा दिया। जब उस मस्जिद के लोग जब नमाज में सजदे में गए तो साबिर मखदूम ने मस्जिद को हुक्म दिया कि तू क्यों खड़ी है, तू भी सजदा कर ले, और वो मस्जिद गिर गई। हर तरफ हाहाकार मच गया। तभी एक औरत उनके पास
रोती हुई आई और कहा मेरा बच्चा भी है उसमें, उसका कोई कसूर नहीं है। तो साहब मखदूम ने हुक्म दिया कि जाओ तुम्हारा बेटा ठीक है, उसे ले आओ। और इस तरह उनका करिश्माई अंदाज सबने देख लिया और वहां बुरे लोग भाग खड़े हुए और इस तरह उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए किया। कहा जाता है तब से ही उनकी शक्तियां जिन भूतों को फांसी देती हैं। आस्था और श्रद्धा आदमी को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। अब साबिर मखदूम की करिश्माई शक्तियों की हकीकत कुछ भी हो, लेकिन वहां का मंजर देखकर तो यही एहसास होता है कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है। वहां होने वाली कवालियों में साबिर मखदूम की शान के किस्से पढ़े जाते हैं। वहां हर साल उर्स की शक्ल में उनको याद किया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग उनकी दरगाह पर माथा टेकने आते हैं। कहते हैं ये दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की भी मिसाल है, क्योंकि ये हरिद्वार के नजदीक है। तो जब सावन के महीने में कांवर यात्रा निकलती है तो कांवरिये उनकी दरगाह को चूमते हुए ही आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े शहरों से लोग साबिर मखदूम की दरगाह पर आते हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद समेत देश भर से बहुत लोग अपनी मुरादों को लेकर इस दरगाह पर आते हैं और लाखों रुपए का चढ़ा। आस्था और श्रद्धा आदमी को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। अब साबिर मखदूम की करिश्माई शक्तियों की हकीकत कुछ भी हो, लेकिन वहां का मंजर देखकर तो यही एहसास होता है कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है। वहां होने वाली कवालियों में साबिर मखदूम की शान के किस्से पढ़े जाते हैं। वहां हर साल उर्स की शक्ल में उनको याद किया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग उनकी दरगाह पर माथा टेकने आते हैं। कहते हैं ये दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की भी मिसाल है, क्योंकि ये हरिद्वार के नजदीक है। तो जब सावन के महीने में कांवर यात्रा निकलती है तो कांवरिये उनकी दरगाह को चूमते हुए ही आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े शहरों से लोग साबिर